हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा के यूनिट स्टार्ट कर देते हैं आज से, और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 आज हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं वो इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन कम है, समझने का वर्क आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 11.1 को। क्वेश्चन 1 को सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझेंगे। हमें एक रूल फाइंड करना है विच गिव्स द नंबर, जिससे हमें नंबर्स पता लगेंगे मैचस्टिक्स के रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत है, जिनकी आवश्यकता है। टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, ये जो मैचस्टिक का हमने पैटर्न बनाया है इसके लिए। यूज़ ए वेरिएबल टू राइट द रूल, हमें एक वेरिएबल का यूज़ करना है इस रूल को राइट करने के लिए। ठीक है, तो पहले समझेंगे हमारे पास पैटर्न क्या है। पैटर्न है एक पैटर्न ऑफ लेटर टी। तो टी को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं मैचस्टिक से। एक पैटर्न ऑफ लेटर जेड, हम क्या बनाते हैं, जेड को मैचस्टिक से बनाते हैं इस टाइप का। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, और भी हमारे पास पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास है सी पार्ट, ए पैटर्न ऑफ लेटर यू, इस तरह से हमने बनाया मैचस्टिक से। ए पैटर्न ऑफ लेटर वी, इस टाइप से बनाया। ए पैटर्न ऑफ लेटर ई, इस टाइप से बनाया। ए पैटर्न ऑफ लेटर एस, इस टाइप से बनाया। और पैटर्न ऑफ लेटर ए, इस टाइप से बनाया। तो हमें इन सब पार्ट्स में जो भी लेटर हैं, इन लेटर्स के हमने पैटर्न बनाए हैं मैचस्टिक से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक रूल फाइंड करना कि इनमें कितनी कितनी मैचस्टिक्स लगी हैं। तो एक एक पैटर्न बना हुआ है, इनकी तो हम काउंटिंग करके सिंगल सिंगल इंडिविजुअल राइट कर सकते हैं। बट अगर पैटर्न हमारे पास ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पार्ट ए और बी की। पार्ट ए में हमारे पास टी है और पार्ट बी में हमारे पास जेड है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको क्या राइट कर लेना है, देखिए एक्सरसाइज है हमारे पास 11.1, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखना आपको। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या राइट करना है, आपको मैं टी बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये टी है हमारा, मैचस्टिक से हमने टी बना दिया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मेरे पास है यहाँ पर 2, 1 एंड 2। ठीक है, 2 मैचस्टिक है। ये कब है, जब ये एक पैटर्न बनाया हमने। अगर पैटर्न हमारा कुछ टाइप का हो, 1 2, ये 2 पैटर्न बनाए तो किसमें कितनी लग रही हैं, 2 लग रही हैं, इसमें 2 लग रही हैं। 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4। यानी इसको हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं, 4। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पैटर्न बढ़ते जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मैचस्टिक्स भी बढ़ती चली जाएंगी। ये 3 बनाए तो 2 2 एंड 2 कितना हो गया, 6। तो एक तरह से हमको दिख रहा है 2 × 3 यानी कि 6। ठीक है, तो अब एक बात कॉमन सी है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। तो देखो एक पैटर्न है तो हमारे पास 2 है। ठीक है, एक पैटर्न है तो 2, 1 2 = 2। 2 पैटर्न है, 2 पैटर्न है, 2 2 = 4। 3 पैटर्न है, 3 2 = 6। जब हमारे इस तरह करके पैटर्न आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे n पैटर्न हो जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 2n। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया। तो हम राइट करेंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स = 2n। ठीक है, ये हमारा हो गया है पार्ट ए। ओके बेटा, अब हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास क्या है, पैटर्न है हमारे पास, पैटर्न है z का। तो
तो Z में हमारे पास एक मैच स्टिक, फिर दूसरी मैच स्टिक, तीसरी मैच स्टिक, कितनी है? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एक पैटर्न में, मैच स्टिक्स एक पैटर्न में हमारे पास 3, ठीक है, कितनी है? 3 है। तो अगर ये पैटर्न हमारे पास 2 हो जाए तो 3 तो इसमें लग रही हैं, 3 इसमें लग रही हैं, तो हमारे पास 2 3 जा 6, यानी 6 मैच स्टिक्स लगेंगी। अगर ये पैटर्न हमारे पास 3 हो जाए तो 3 लगेंगी इसमें, 3 लगेंगी इसमें, 3 लगेंगी इसमें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 × 3 यानी कि हो जाएंगे 9। तो अगर पैटर्न बढ़ते चले जाएं तो हमारे पास n पैटर्न होंगे और एक में लग रही है 3 मैच स्टिक, एक में लग रही है 3 मैच स्टिक, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। तो सेम हर एक पार्ट के लिए हम यही चीज़ करेंगे। तो मैंने 2 पार्ट्स में, स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में आपको समझा दिया। जब एक पैटर्न होगा तो सीधा सीधा काउंटिंग कर लेंगे, यानी कि वो 1 × 3, जैसे यहाँ पर 3 हो गया। एक पैटर्न है, 3 लग रही है, 3 हो गई। 2 पैटर्न बनाए हमने, 2 पैटर्न बनाए हैं तो 2 पैटर्न हो गए, 2 पैटर्न हो गए, 2 × 3 6 हो गया। 3 पैटर्न बनाए, 3 × 3, एक में जितनी लग रही हैं टोटल पैटर्न से मल्टीप्लाई कर दें तो n पैटर्न होंगे, तो n × 3, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी n की, क्योंकि n हमारे पास नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकल कर आएंगी, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमारे पास हो जाएंगी 3n। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट को देखते हैं। पैटर्न ऑफ यू, अब यू बनेगा तो 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 3 मैच स्टिक, ये एक पैटर्न बना। ठीक है, अब देखो यू में हमने क्या किया, सी पार्ट में यू बनाना था। यू के लिए हमारे पास पैटर्न इस टाइप का आपकी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ कितनी है? 1 में 1 2 3 हमारी मैच स्टिक्स है 3। जब हम 2 बनाएंगे पैटर्न, 2 × 3 यानी कि 6 बनेगी। 3 पैटर्न बनाएंगे, 3 3 जा 9 बनेगी। तो नंबर ऑफ पैटर्न आपके बढ़ते चले गए, n हो गया, 3 हो गया, तो ये 3n आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आपके पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितने आ जाएंगे? 3n। तो इसी तरह से मैं आपको सबका अब निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ, टोटल बताया जा रहा हूँ। डी पार्ट में आपका क्या बन रहा है? v। तो v का हो जाएगा 1 2, एक में बन रही है 2, एक में लग रही है 2, तो ये हो जाएगा n में 2n। ई पार्ट देखेंगे, ई पार्ट में हमारे पास ई है, ई 1 2 3 4 और 5, तो 5 में हमारे 5n हो जाएगा। ठीक है, एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट में क्या है हमारे पास? एस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितना बनेगा? इसका भी हो जाएगा 5n। तो आपको लिखने का मेथड मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रूल के अकॉर्डिंग लिखते चले जाएंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक रूल के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ मैच स्टिक 2n, नंबर ऑफ मैच स्टिक 5n, नंबर ऑफ मैच स्टिक 5n। ठीक है, और एक जी पार्ट हमारा है ए बना हुआ, तो ए में इस टाइप से बनाया है इन्होंने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6n। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक 6n। तो ये वाली लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज मैं आपको राउंड करके दिखा रहा हूँ, ये आपको इन सभी पार्ट्स में लिखनी है। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 2n, नंबर ऑफ मैच स्टिक 5n, नंबर ऑफ मैच स्टिक 5n एंड नंबर ऑफ मैच स्टिक 6n। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीडिंग कर लेते हैं। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न लेटर L C F। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पैटर्न पढ़ा है लेटर्स के लिए, उस तरह से हम इन लेटर्स के भी निकाल सकते हैं, L C और F के भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 1 में कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका रूल L के जैसा है, एज गिवन दैट बाय L। जो L का रूल बनता है, L में कितनी स्टिक्स लगेंगी? L में लगेंगी हमारे पास 1 2 2, तो 2n हमारा रूल बनेगा। तो 2n वाले पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हैं। तो वो पूछा है विच आर दीज, वो कौन से हैं। ठीक है, वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें एल का रूल निकालना है, ठीक है। एल का रूल निकालना है, तो एल का एक में लग रहा है 2 मैच स्टिक, 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा हमारा 2n। अब 2n वाले पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सबसे पहला पार्ट था पार्ट ए वाला, जिसमें टी बनाया गया था, वो भी 2n था। और हमने एक पार्ट किया था डी, आप चेक कर लो बुक में, डी में हमने पार्ट किया है वी वाला, उसमें भी 2n है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हैं जो एल के जैसे हैं। उसने पूछा था कि ऐसे कौन से पार्ट हैं, तो वो है पार्ट ए और पार्ट डी। और लास्ट में उसने पूछा विच आर दीज, कौन से हैं, एंड वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस हैपन्स बिकॉज ईच पैटर्न हैज़ 2 मैच स्टिक्स, ठीक है। 2 मैच स्टिक लग रही हैं एक पैटर्न में, हर एक पैटर्न में 2 मैच स्टिक लग रही है, इसलिए 2n हो गया। बस सिंपल आंसर था हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए परेड, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो, ठीक है। कैडेट्स मार्च कर रहे हैं परेड में और एक रो में 5 कैडेट हैं। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट, नंबर ऑफ कैडेट आपको चाहिए गिवन द नंबर ऑफ रोज, जबकि आपको रोज के नंबर दिए गए हैं। यूज n नंबर्स ऑफ रोज, यूज करना है n को फॉर द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज आपके पास n है, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ध्यान से देखें। देखो बेटा नंबर ऑफ रोज आपको गिवन है, ठीक है, कितना n, ये इसने बोला हुआ है। अब मैं आपको एक जनरल एक रो बना के दिखाता हूँ, इसमें कितने कैडेट हैं, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी अगर इसमें 5 है तो एक रो और बन गई 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। तो अगर 1 है तो 5, टोटल नंबर हो गए 5। अगर हमारे पास ये 2 हैं 2 इंटू 5 यानी 10, अगर 3 होंगे 3 इंटू 5 15। अगर n रो हो जाएंगी, ये 1 रो 1 इंटू 5, 2 रो 2 इंटू 5, फिर 3 रो 3 इंटू 5, n रो n इंटू 5 यानी 5n। तो हमारे पास नंबर ऑफ कैडेट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ कैडेट्स आपसे पूछा गया है वो हो जाएगा 5n, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ देर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेज। आपको टोटल नंबर ऑफ मैंगोज चाहिए बॉक्सेस के नंबर्स की टर्म में, बी यूज़ करना है हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब सेम वही चीज़ है, अब मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें कितने हैं 50 हैं। अगर मेरे पास 2 बॉक्स हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 50 इंटू 1 50, ये हो जाएगा 2 इंटू 50 100। अगर बॉक्स मेरे पास 3 हो जाएं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 50 150, इस टाइप से निकलते चले जाएंगे। अब बॉक्स हमारे पास हो जाएंगे n, तो n इंटू 50 का क्या बन जाएगा 50n, जबकि हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया है b, तो n की जगह हम b का यूज़ करेंगे, तो b इंटू 50 b आंसर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज कितने निकल आएंगे, नंबर ऑफ मैंगोज हो जाएंगे 50b, ठीक है। 1 में 1 इंटू 50, 2 में 2 इंटू 50, 3 में 3 इंटू 50। जब b हो जाएंगे बॉक्सेस हमारे पास b इंटू 50 यानी नंबर ऑफ मैंगोज आपके पास 50b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड, कितनी पेंसिल चाहिए, नंबर ऑफ पेंसिल्स पता करने हैं। गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के नंबर आपको दे रखे हैं कितने s, यूज s फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, वही चीज़ है बिल्कुल। क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ विद एग्जांपल। देखिए ये एक स्टूडेंट है, इसको हमने 5 पेंसिल दी 1 2 3 4 5, तो 1 इंटू 5 हो गया यानी 5। जब एक बच्चे को दी, अगर हमारे स्टूडेंट हो गए 2, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5,
यानी 10। इसी तरह जब हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट एस हो जाएंगे तो एस इंटू 5 लगेगा और वो हो जाएगा 5s। ठीक है, क्या हो जाएगा 5s। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स आपसे पूछा गया है, पेंसिल्स नीडेड कितने हो जाएंगी 5s। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सारे। ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। एक बर्ड 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर में फ्लाई करती है। क्या हम उसकी डिस्टेंस को जो उसने कवर की उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। जो फ्लाइंग टाइम है उसका मिनट में, टी हमें यूज़ करना है फ्लाइंग टाइम के लिए। ठीक है, तो ज़रा एक चीज़ देखेंगे, 1 किलोमीटर चलिए 1 मिनट में, तो इन 1 मिनट 1 मिनट में चल रही है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 में कितना चलेगी बेटा, 2 में चलेगी 2 किलोमीटर, 3 में चलेगी 3 किलोमीटर, और टाइम हमें दे रखा टी, तो टी में कितना चलेगी टी किलोमीटर। ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो उसने पूछा है उसका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी टी किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली। राधा एक डॉट रंगोली बनाती है। ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग डॉट। एक ब्यूटीफुल पैटर्न होता है लाइंस का डॉट्स को ज्वाइन करने पर। विथ चॉक पाउडर, चॉक पाउडर से बनाती है। शी हैज़ 9 डॉट्स इन ए रो। एक रो में 9 डॉट हैं। हाउ मैनी डॉट्स विल रंगोली हैव फॉर आर रोज। अगर एक रो में 9 है तो आर रोज में कितने होंगे, सिंपल मैंने आपको बता दिया था अभी। सेम वही पैटर्न चलेगा जो पहले से करते आए हम। अगर ये कह रहा है हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इफ़ देयर आर 8 रोज। अगर 8 रोज हो जाएं तो कितने डॉट होंगे। इफ़ देयर आर 10 रोज, अगर 10 रोज हो जाएं तो कितने डॉट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ पैटर्न। एक रो है हमारी, इसमें कितने डॉट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 रो हैं, 9 डॉट हैं, तो 1 इंटू 9 हो गया। अगर ये रो बढ़ जाएंगी 2 हो जाएंगी, 2 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 9 यानी 18, ये हो गए थे 9। इस तरह से जब हमारी नंबर ऑफ रोज बढ़ती जाएंगी और वो हो जाएंगी आर, तो आर इंटू 9 हो जाएगा कि नहीं, तो 9 आर हमारे पास डॉट्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगे 9 आर, और आर क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज है। अब उसने कहा कि अगर हमारे 8 रो हो तो कितने डॉट्स होंगे। देखिए, इफ़ आर की वैल्यू दी इसने, अगर 8 रोज हों, आर की वैल्यू 8 हो, अगर इफ़ आर इज इक्वल टू 8, अगर आर की वैल्यू 8 हो जाए तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डॉट्स। हमारे पास आंसर आया था 8R, यानी 8 इंटू 8 यानी हो जाएगा 64। और अगर नंबर ऑफ डॉट्स उनने पूछे हैं कब, जब एन आर की वैल्यू 10 हो जाए, आर की वैल्यू रोज की वैल्यू 10 हो जाए, तो 8R तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 8 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 80। नंबर ऑफ डॉट्स आपके पास निकल के आएंगे 80। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है राधा की यंगर सिस्टर है। ठीक है, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला राधा की यंगर सिस्टर, छोटी सिस्टर है। लीला इज 4 ईयर यंगर। लीला 4 ईयर यंगर, छोटी है देन राधा से। राधा से कितनी छोटी है लीला, 4 ईयर। कैन यू राइट द लीलाज एज। क्या तुम लीला की एज राइट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ राधा एज। ओके, टिक राधा एज इज x ईयर। अगर राधा, देखो राधा तो बड़ी है ना, लीला इज राधा यंगर सिस्टर, लीला राधा की छोटी है, तो राधा बड़ी हो गई, तो राधा की इन्होंने x मानी है, तो इससे 4 ईयर छोटी बना दो लीला को, तो लीला की हम एज इजीली लिख पाएंगे। और छोटे करने का मतलब, यंगर करने का मतलब, हमेशा एज सब्ट्रैक्ट होती है जब हम किसी को लेस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर 4 ईयर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से राइट होगा। इन्होंने दिया है टेक राधाज एज,
तो राधा की एज को इन्होंने कितना दिया है, राधाज एज कितना है x ईयर्स। तो लीला की एज पूछी है, लीलाज एज कितनी हो जाएगी बेटा, 4 ईयर यंगर है वो, तो x में से 4 को माइनस कर दिया क्योंकि छोटा करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ईयर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। राधा की एज x है तो लीला उससे छोटी है 4 साल, 4 साल छोटा कर दिया यानी सब्ट्रैक्शन x - 4 ईयर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैज़ लड्डूज। ठीक है, मदर हैज़ मेड लड्डूज, मदर ने कुछ लड्डू बनाए। शी गेव सम लड्डूज टू गेस्ट, उन्होंने कुछ लड्डू गेस्ट को दे दिए। एंड फैमिली मेम्बर को दे दिए। स्टिल 5 लड्डू रिमेन्स, और अब भी हमारे पास 5 लड्डू बच गए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव इज़ L, अगर मदर ने जो लड्डू दिए थे फैमिली मेम्बर को और गेस्ट को वो मिलाकर कितने L हैं। हाउ मैनी लड्डू डिड शी मेक, तो उन्होंने कितने लड्डू बनाए थे। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जितने हमने लड्डू दिए वो और जितने हमारे पास हैं वो सब कुछ हमने ही तो बनाए होंगे, यानी मदर ने बनाए होंगे, तो उन सबको ऐड कर दो। L हमने दिए तो वो L प्लस जितने बचे 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल लड्डू पता लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे लड्डूज गिवन टू गेस्ट या मेंबर, जो भी लिखना चाहो, वो कितने दिए हैं L, है ना। लड्डूज स्टिल रिमेन, कितने हैं हमारे पास 5, तो टोटल लड्डूज वर कितने बनाए थे, वर मेड बाय मदर, कितने L + 5, L + 5 लड्डूज हमारे पास आंसर आ गया है। सो सिंपल इट इज़। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 9 भी कंप्लीट हो गया है। बेटा अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। हम ऑरेंजेस को ट्रांसफ़र करते हैं लार्जर बॉक्स से स्मॉलर बॉक्स में। ठीक है, व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब हम लार्ज बॉक्स को एम्प्टी कर देते हैं, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट, तो इसके ऑरेंजेस फिल कर देते हैं, फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस, 2 स्मॉलर बॉक्सेस को वो फिल कर देते हैं। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और इस तरह फिर तब भी हमारे पास 10 ऑरेंजेस यानी 10 ऑरेंजेस हमारे पास आउटसाइड रह जाते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ए स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, तो हम क्या मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस, जो नंबर ऑफ ऑरेंज हैं स्मॉल बॉक्स के वो x हैं। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, तो लार्जर बॉक्स में हमारे पास कितने थे। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ देखो, तो एक मैं बड़ा बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए। इसमें हमारे पास कुछ थे तो वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए इन छोटे छोटे बॉक्सेस में। यहाँ से ऑरेंज हमने इसमें भी ट्रांसफ़र कर दिए और यहाँ भी ट्रांसफ़र कर दिए, और इसके बाद भी हमारे पास कितने बचे हैं, 10 आउटसाइड बच गए हैं। ठीक है, ये तो कह रहा है ये। अब देखो जो ये स्मॉलर बॉक्सेस हैं ये तो लार्जर बॉक्स है, और ये 2 छोटे स्मॉलर बॉक्स हैं, इनमें x और x है। हमने नंबर ऑफ ऑरेंजेस स्मॉलर, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्सेस वो मान लिए हैं XX। तो टोटल ऑरेंजेस हमें निकालने हैं, टोटल ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स। अभी ध्यान से देखो, x तो ये वाले हैं, x ये वाले हैं, 10 आउटसाइड रह गए हैं, तो x + x सबको ऐड कर दो, टोटल यही आ जाएंगे, x + x 2x हो गया प्लस 10 हो गया। तो ये हमारे पास टोटल ऑरेंजेस आ गए हैं जो इस बड़े वाले बॉक्स में थे। कुछ बच्चे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक में x हैं तो 2 में कितने हो गए, 2 में कितने हो गए, 2 × x हो जाएंगे, 2x डायरेक्टली 2x + 10 भी कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। 11 का ए पार्ट को रीडिंग कर लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। 11.6 ये आपके पास दे रखी है फिगर, दिस वन। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, आप देख रहे हैं ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर एक साथ हैं जुड़े हुए हैं, 3 स्क्वायर हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, 4 स्क्वायर हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव कॉमन मैचस्टिक, ये जो 2 स्क्वायर हैं इनमें एक एक कॉमन आपकी ये वाली कॉमन
क्या हैं, मैचस्टिक्स हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न, इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, मैचस्टिक्स के नंबर आपको पता लग जाएं इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के नंबर्स की टर्म में आपको मैचस्टिक के नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं एक आपको यहाँ पे पैटर्न बना के दिखा देता हूँ एक्चुअल में ये है क्या। देखो पहला हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इसमें कितनी मैचस्टिक है, 4 हैं। जब ये एक है, 1 स्क्वायर है, अब उसके बाद हमारे पास कितना है, 2 स्क्वायर हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर कितनी मैचस्टिक लग रही हैं, चेक करो। जब हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर 2 हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर 2 हैं, 1 2, तो हमारे पास मैचस्टिक लग रही है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लग रही हैं, 7। अब तीसरे वाले में आप चेक करें, एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर और ये थर्ड स्क्वायर, 3 स्क्वायर हैं, और इसमें मैचस्टिक कितनी लग रही हैं, कितनी लग रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी लग रही हैं, 10 लग रही हैं। कितने स्क्वायर हैं, 3। तो आप इनमें रिलेशन मान, 1 स्क्वायर 4 मैचस्टिक, 2 स्क्वायर 7 मैचस्टिक, 3 स्क्वायर 10 मैचस्टिक। इसी तरह आपका 4 स्क्वायर जो बना हुआ है उसमें कितनी है मैचस्टिक, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी है, 13 है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखो, अगर हम इस एक में से ये वाली मैचस्टिक हटा देते हैं तो हमारी मैचस्टिक कितनी रहती हैं, 3 रह जाती हैं। अगर इसमें से एक हटा दें और 3 + 1 कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। सही है, 3 + 1 हो गया 4। देखो ये 4 आ चुका है। अगर 1 × 3, अगर एक स्क्वायर हो, एक स्क्वायर की एक हमने मैचस्टिक हटाई, 3 बचेंगी, 3 में 1 ऐड कर दिया, 4 हो गया। अगर हमारे पास 2 स्क्वायर हो, ये वाले देखो 2 स्क्वायर की हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या 2 × 3 + 1 7 आ रहा है, चेक करो, 2 3 = 6 + 1 7 हो गया। अगर हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर 3 हो जाएं, 3 3 = 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, 7 10 हो गया। नंबर ऑफ स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएं, 4 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 3 = 12 + 1 13 हो गया। इट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पे n हो जाएं, 3 + 1 ये हमारा चलता रहे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3n + 1, ये रूल बन जाएगा, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। तो हम क्या राइट करेंगे बेटा, इसको देख लो बहुत अच्छी तरह से। अब हम क्या राइट करने वाले, नंबर ऑफ मैचस्टिक। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आप निकालेंगे तो वो आ जाएंगे 3n + 1, ये हमारा रूल हो गया। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है हमारा, बी पार्ट भी है इसमें बी पार्ट को भी देख लेते हैं, सेम उसी तरह से बिल्कुल जैसे अभी हमने किया ए पार्ट में। फिगर 11.7, दिस वन गिव्स ए मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ए ट्रायंगल का दे रखा है इस बार, एज इन एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन किया हमने अभी अबव ऊपर। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल, अभी एक चीज़ यहाँ पर हमने नोट नहीं की है, यहाँ पर हमें लिखना भी है, ए पार्ट में नंबर ऑफ स्क्वायर था, तो n क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर की टर्म में हमने नंबर ऑफ मैचस्टिक दे दिया है। सेम बी पार्ट में हमको क्या करना है, देखो सेम वही काम कर रहा हूँ मैं जो अभी पहले किया था। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी एक साइड को हटा देते हैं एक ट्रायंगल में, तो हमारे पास टू साइड बचती हैं, 2 + 1 = 3, यानी कि यहाँ टोटल 3 हैं एक में। ठीक है, जब हमारे पास 2 ट्रायंगल होंगे इस टाइप से, 2 ट्रायंगल, एक ही कॉमन है इसमें, ये हमने हटा दी, एक हटा दिया हमने, तो फिर से ये 1 × 2 + 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 ट्रायंगल 2 साइड्स +1, 2 2 = 4 + 1 कितना, 5, काउंट करके देख लो चाहे इसमें, 1 2 3 4 5, कितनी है इसके अंदर मैचस्टिक, 5 है, 5 है। तो इस तरह जब हम चलते रहेंगे, पैटर्न बनाते रहेंगे, तो 3 हमारे पास आएंगे, 3 की जगह अब n लिख देते हैं हम, 1 2 3 4 5 चलता रहेगा ना, तो उसकी जगह n रख दिया, +1 = हमारे पास आ जाएगा 2n + 1, और ये n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ ट्रायंगल।
तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हमने कितना मान लिया, n मान लिया। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमारे पास कितना हो जाएंगी, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स वो हो जाएंगी 2n+1। ये हमारे पास आंसर हो गया है। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज हमने ये कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। सभी क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं यहाँ पर आपके लिए, विद एग्जांपल आपको बता दिया है, एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई आपको अगर डाउट कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप राइट करके बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। तो इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखें, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर एक बार ध्यान से समझेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है बेटा, तो अगली वीडियो में इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।